हेलो हैमस्टर्स, क्या आप जानते हैं कि हमसे पहले एक और शक्तिशाली कम्युनिटी थी रेडिट पर। उन्होंने वॉल स्ट्रीट को ध्वस्त करने का सोचा और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। अब आप जब फाइनेंस, वॉल स्ट्रीट और ग्लोबल बैंक जैसे शब्द सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? ताकत, दौलत, शायद पहुंच के बाहर? ये तो सही नहीं है। खैर, कुछ लोगों ने मिलकर फैसला लिया ये दिखाने का कि एक कम्युनिटी की क्या ताकत होती है। हेज फंड्स, वेल्थ मैनेजर्स और फाइनेंशियल जायंट्स पर भी, जिन्हें हम व्हेल्स कहते हैं। शुरू करते हैं गेमस्टॉप सागा से। हैमस्टर्स, क्या आप जानते हैं कि गेमस्टॉप क्या है? गेमस्टॉप सार्वजनिक रूप से व्यापारित अमेरिकी वीडियो गेम स्टोर कंपनी है। पहले के टाइम में ये काफी फेमस हुआ करती थी जब वीडियो गेम्स स्टोर्स में खरीदी जाती थी। जाहिर है तब से इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है और बड़ी निवेश कंपनियों और व्यापारियों ने इसके शेयर को शॉर्ट करने का फैसला लिया। शेयर को शॉर्ट करने का मतलब है ये दांव लगाना, और इस स्थिति में असली पैसों के साथ ही इसकी कीमत गिरने वाली है और उन्होंने इससे बहुत पैसा कमाया, और मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा। हैमस्टर्स, क्या आपको 2020 से 2021 का समय याद है? हाँ, वही समय जब पूरी दुनिया कोविड की महामारी के दौरान लॉकडाउन में थी। खैर, बोर्डम और फोमो से ग्रस्त कुछ रेडिट यूजर्स ने फाइनेंशियल संस्थानों को सबक सिखाने की इच्छा से प्रेरित होकर गेमस्टॉप के शेयरों को भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। ध्यान दें कि उस समय ये कंपनी संघर्ष कर रही थी। महामारी के कारण उसे कई स्टोर्स को बंद करना पड़ा, काफी स्टाफ को निकालना पड़ा और इन सब के चलते उसका रेवेन्यू बुरी तरह से घट रहा था। अब बात करते हैं रेडिट पर वॉल स्ट्रीट बेट्स कम्युनिटी की। एक कम्युनिटी जिसे वॉल स्ट्रीट बेट्स कहा जाता है, वह ऐसी जगह है जहां आम हैमस्टर्स जैसे आप और मैं फाइनेंशियल मीम्स पोस्ट करते हैं। साथ ही क्रिप्टो और पेनी स्टॉक्स, यानी ऐसे शेयर जो आमतौर पर पीनट्स के भाव मतलब $5 से कम में ट्रेड किए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक यूजर कीट गिल, जो रेडिट पर डीप फकिंग वैल्यू या DFV के नाम से जाने जाते हैं, उस कंपनी के बारे में रोजाना अपडेट्स पोस्ट करने लगे जिसे वे बहुत अंडर वैल्यूड समझते थे। जी हाँ, उन्होंने गेमस्टॉप या GME के बारे में बात की। DFV ने कुछ साल पहले $53,000 के स्टॉक खरीदे थे। एक साधारण व्यक्ति जो लाल रंग का हेडबैंड पहनता था और जिसे बिल्लियों से बहुत प्यार था, उसने YouTube पर रोरिंग किटी के नाम से रोजाना स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। बिल्कुल सही, गेमस्टॉप स्टॉक के बारे में। शुरुआत में यूजर्स ने उसका और उसके विचारों का मजाक उठाया। दूसरी ओर वॉल स्ट्रीट शेयर को लगातार कम करते रहे, लेकिन शायद कंपनी के प्रति उसके प्यार और विश्वास को देखकर दर्शकों को भी उस पर यकीन हो गया। हजारों दर्शकों ने उसका समर्थन शुरू किया और कम्युनिटी सैकड़ों हजारों यूजर्स से बढ़ती गई। सभी ने स्टॉक में निवेश किया और रोरिंग किटी का उत्साह बढ़ाया। मुझे स्टॉक बहुत पसंद है। ये फ्रेज एक कल्चरल मोमेंट बन गया था। ये वो फ्रेज है जिसका इस्तेमाल रोरिंग किटी ने गेमस्टॉप के बारे में किया था। ये हर जगह था, रेडिट के पोस्ट पर, ट्वीट्स, यूट्यूब के कमेंट्स और मीडिया में। सिर्फ 5 दिन में रेडिट कम्युनिटी पर 4 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स की वृद्धि हुई थी। कुछ ही दिनों में 28 जनवरी तक स्टॉक की कीमत में 1200% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, यानी $38.65 से सीधे $500 से भी ज्यादा। और इससे कुछ लोग वाकई में नाराज हो गए और कुछ बहुत ही ताकतवर बन गए। जिन हेज फंड्स और निवेश फर्मों ने पहले स्टॉक को शॉर्ट किया था, उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ क्योंकि GME की कीमतें बढ़ गई थीं। अब आते हैं रॉबिनहुड पर। रॉबिनहुड की कहानी तो पता ही होगी, एक हीरो जो अमीरों से चुराकर गरीबों को देता था, पर इस मामले में ऐसा नहीं है। रॉबिनहुड एक अमेरिकी, किसी के लिए भी इन्वेस्ट करने की ट्रेडिंग ऐप है जो दावा करती है कि यह किसी को भी शून्य फीस के साथ ट्रेड करने की अनुमति देती है। लगभग हर एक रिटेल इन्वेस्टर ने रॉबिनहुड का इस्तेमाल किया। इसलिए जब शॉर्ट स्क्वीज शुरू हुआ और शेयर की कीमत आसमान छूने लगी, मतलब प्री मार्केट में $500 से अधिक कीमत हो गई, तब 28 जनवरी को रॉबिनहुड बस ठप्प हो गया। इसने किसी को भी GME खरीदने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इसे बेचने की अनुमति दी। मतलब ऐसा कुछ जो कभी भी वेब3 की दुनिया में नहीं होगा। यह घटना उसी समय हुई जब रेडिट ने वॉल स्ट्रीट बेट्स के पेज को सस्पेंड किया था। यकीनन GME की कीमत गिर गई और लोगों ने बहुत सारा पैसा खो दिया। जो कुछ भी संभावित बाजार हेरफेर के बारे में हुआ, वो सब अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई में पेश किया गया। इस ट्रेडिंग ऐप, जिसके पीछे मेलविन कैपिटल और सिटाडेल सिक्योरिटीज जैसे हेज फंड्स और बेशक कीट गिल थे, वे सभी मौजूद थे। म्यूट न कर पाने से लेकर प्रसिद्ध "मैं बिल्ली नहीं हूँ" के कमेंट तक सुनवाई उपहास से भरी हुई थी और वास्तव में किसी भी बात को स्पष्ट नहीं कर पाई। 16 अप्रैल 2021 को
रोरिंग किटी ने पोस्ट किया कि वो अभी भी GME में विश्वास रखते हैं और वो और अधिक शेयर खरीद रहे हैं, और फिर उन्होंने 3 साल के लिए कोई संवाद नहीं किया। अब आते हैं 2024 में। 2024 में पूरे 3 वर्षों की चुप्पी के बाद रोरिंग किटी वापस आ गए हैं। उसने विभिन्न ट्वीट्स पोस्ट करना शुरू किए, जिससे एक्स और GME के स्टॉक में काफी हलचल मच गई। और फिर उसने इतने सालों बाद YouTube पर अपना पहला स्ट्रीम किया, जिसमें 2.5 मिलियन लोग शामिल हुए, और स्ट्रीम के दौरान विभिन्न एक्सचेंजेस पर GME स्टॉक को रोक दिया गया। ये जानना बाकी है कि रोरिंग किटी आगे क्या करता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वह अपनी खुद का कॉइन लॉन्च करेगा, और ये हैमस्टर्स ये साबित करता है कि एक कम्युनिटी कितनी ताकतवर हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। याद रखें कि हैमस्टर्स ताकतवर हैं। हम सब एक साथ और एक दूसरे के लिए हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे।